हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए फिर से लेकर आ गए हैं आपके लिए ज्योग्राफी का सब्जेक्ट। तो आज हम पढ़ने वाले 7th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी सब्जेक्ट का एक न्यू फ्रेश और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 टाइड्स। ठीक है, टाइड्स का नाम तो सुना होगा। अब एग्जैक्टली क्या होता है वो टाइड, वो वाला टाइड नहीं है कपड़े धोने वाला। टाइड्स मतलब क्या होता है, दैट इज ज्वार। ठीक है ना, आपने सुना होगा यार, पानी की जो लहरें है वो आगे जाती है पीछे जाती है समुद्र में, आपने देखा होगा। तो वो कैसे होता है ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज हमारा इस चैप्टर का पहला लेक्चर है, यानी लेक्चर नंबर 1। तो हर चीज डिटेल में जानेंगे, इसकी शुरुआत करेंगे। लेकिन एक चीज और बता दूं यार कि हमारा जो प्लेलिस्ट है हमने आपके लिए क्रिएट करके रखा है। आप हमारे चैनल के अंदर जैसे ही घुसोगे आपको ना प्लेलिस्ट का एक सेक्शन दिखेगा। उसमें आपके लिए, सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके अलावा भी बहुत सारे जो स्टैंडर्ड्स है, जैसे कि 7th है, 8th है, 9th है, 10th है, 11th है, उनके हर एक सब्जेक्ट्स के पूरे रिकॉर्डेड वीडियोस हर चैप्टर के सब्जेक्ट वाइज, लेक्चर वाइज हमने अपलोड करके रखा हुआ है। तो प्लीज जाके आप प्लेलिस्ट को जरूर से चेक करते रहना, क्योंकि क्या होता है कि आप लोग को पता नहीं चलता है कि हमने इतनी सारी चीजें पहले से ही बना के रखी हुई है। ठीक है, तो जरूर चेक कर लेना। पूरा मैथ्स, पूरा साइंस कंप्लीट है, और हिस्ट्री, ज्योग्राफिकल, सिविक्स, जो भी चीज है, पॉलिटिकल साइंस, ये सब चीज भी बहुत सारे चैप्टर्स हमने कंप्लीट करके ऑलरेडी रखा हुआ है। तो प्लीज चेकआउट कर लेना, ठीक है, हो जाएगा। चलिए शुरुआत करें इस चैप्टर की। बेहतरीन चैप्टर है टाइड्स। जैसा कि मैंने आपको बोला, टाइड्स क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि आप अगर आसपास, समुद्र के आसपास रहते होंगे, यानी कि जैसे कि आपका घर अगर कोई समुद्र वाले इलाके में होगा, या फिर अगर आप बीच पे जाते होंगे, बीच होता है ना समुद्र के किनारे, आप जाते होंगे, तो हमेशा आप एक चीज नजर डालते होंगे। तो कभी कभी आपको नोटिस हुआ रहेगा कि जो समुद्र के जो लहरें होते हैं, जो वेव्स जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, वेव्स जिसको बोलते हैं, इन शॉर्ट समुद्र की जो लहरें होते हैं, कभी आपको वो जो समुद्र का कोस्ट लाइन होता है, आपको पता है कोस्ट, ठीक है, कोस्ट लाइन जिसको बोलते हैं, बीच का इलाका, तो कभी कभी आपको ऐसा देखने मिलता है कि जो वेव्स होते हैं वो एकदम नजदीक आ गए होते हैं, यानी कि पूरा का पूरा पानी आगे आ गया होता है। ठीक है ना, जो लहरें होती है, जो समुद्र के वेव्स होते हैं, वो पूरे के पूरे आगे आ गए होते हैं। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आता है, कभी कभी आप ऐसा देखते हो, जाके कभी बीच पे गए, अचानक से देखा आपने कि जो समुद्र की जो लहरें हैं वो एकदम अंदर की तरफ है, बहुत ही अंदर की तरफ है। तो ये ऐसा क्यों होता है और इसको चीज को क्या बोलते हैं, ये सभी चीजें हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा मैंने बोला कि जब समुद्र की तरफ लहरें बहुत ज्यादा आगे की तरफ होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाई टाइड। क्या बोलते हैं उसको? हाई टाइड होता है। और हाई टाइड्स, लो टाइड्स भी जो होते हैं ना, उसमें प्रकार होता है। तो वो प्रकार क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके। लेकिन पहले हम लोग को ये पढ़ना है कि जो सबसे आगे जो लहरें होती हैं उसको हाई टाइड्स बोलते हैं। ठीक है, और जब समुद्र के अंदर की तरफ जब लहरें चली जाती है, आपको ऐसा लगता है जब बीच पे आप गए, कोस्ट लाइन के आसपास गए और आपने देखा कि यार बहुत ही दूर है लहरें, यानी कि आपको लगभग किलोमीटर्स में, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर अंदर तक चल के जाना पड़ता है बीच के ऊपर, तब जाके आप पानी में पहुंचते हैं। होता है ऐसा, क्योंकि जब मैं कॉलेज में था, एक ऐसा कॉलेज था जहां पे मैं पढ़ता था, उसके जस्ट थोड़े से बाजू में एक बीच था। ठीक है ना, और उसमें हम लोग कभी कभी मतलब लाइक कॉलेज से कभी चले गए, ठीक है ना, टाइम मिल गया, ब्रेक मिल गया, तो कभी चले गए समुद्र की तरफ बीच पे। तो हमने हमेशा नोटिस किया है कि यार कभी पानी बहुत आगे होता था, कभी पानी बहुत अंदर होता था। तो ऐसा क्यों होता था? मन में सवाल उठता था यार हमारे मन में, क्योंकि यार ये सब चीज बचपन में पढ़ा दिया जाता है। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ग्रेजुएट लोग हैं, उनको अगर मैं पूछ दूंगा ना कि हाई टाइड और लो टाइड क्यों आता है, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे और उनके पास कोई भी जवाब नहीं होगा। लेकिन आप लोग को मैं आज पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि ये चीज कैसे होता है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक देख लेना। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा, ठीक है, इसको ध्यान से समझ लो। ठीक है, तो आपको यह चीज तो समझ में आ गया कि टाइड्स क्या होता है। आपको एक चीज तो समझ में आ गया कि टाइड्स क्या होता है, यानी लहरें जो होती है टाइड्स के फॉर्म में आगे की तरफ आती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों हाई टाइड। क्या बोलते हैं? आगे की तरफ होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाई टाइड्स। एंड जब वो समुद्र कि अंदर की तरफ चले जाता है, यानी जो वेव्स होते हैं, जो लहरें होती है, वो अंदर की तरफ होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? लो टाइड्स बोलते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा इतना? ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पे एक मुद्दे की बात यह है कि ये जो हाई टाइड्स और लो टाइड्स है, क्या हमेशा आते रहते हैं? यस, हमेशा आते रहते हैं, लेकिन इसका भी एक टाइम जोन है। तो अगर मैं एक टाइम जोन की अगर मैं बात करूं, ये डेली और रेगुलरली होता है। लेकिन ये जो लेवल ऑफ सी वाटर जो चेंज होता है ना, वो हर 12 घंटे, 12 आवर्स 25 मिनट्स, यानी हर 12 घंटे 25 मिनट पे ये हाई टाइड और लो टाइड होता रहता है। यानी कि एक बार हाई टाइड हुआ, फिर अगले वापस से 12 घंटे 25 मिनट के बाद वापस से क्या आ जाएगा? एक हाई टाइड आ जाएगा। यानी इमेजिन करो कि आपके समुद्र के लहरें क्या है? आगे की तरफ है, यानी हाई टाइड है ना। आपको ये तो समझ में आ गया ना हाई टाइड अभी लो टाइड क्या होता है। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा कि कैसे होता है, वो हम लोग जानेंगे अभी, थोड़ी देर रुक जाओ, इसी वीडियो में जानेंगे। लेकिन पहले ये समझ लो कि हाई टाइड और लो टाइड क्या था। हाई टाइड जब आगे की तरफ पानी आ गया तो हाई टाइड था। लो टाइड मतलब जब पानी एकदम अंदर की तरफ है, समुद्र के अंदर अंदर घुसा हुआ है, उसको लो टाइड बोलते हैं। ठीक है, तो समझ लो आप बीच की तरफ गए, एग्जाम्पल बता रहा हूं, समझ लो आप बीच की तरफ गए, ठीक है, घूमने के लिए गए हो बीच पे, तो आपने देखा पानी बहुत आगे की तरफ है, यानी कि क्या है? हाई टाइड है। और आप वहां पे वेट कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, घूम रहे हो वहां पे, और आपने कितना घंटा बिता दिया वहां पे? बीच के ऊपर 12 घंटा 25 मिनट बिता दिया वहां पे आपने स्पेंड कर दिया। अब 12 घंटा 25 मिनट के बाद
क्या हो जाएगा, फिर से एक हाई टाइड आएगा। 12 घंटा 25 मिनट के बाद फिर से एक हाई टाइड आएगा, यानी कि जो बीच का जो टाइम है जिसमें आपने 12 घंटा 25 मिनट जो टाइम स्पेंड किया, इसमें आपका लो टाइड भी आएगा। यानी कि यहां पे आपका क्या आया, लो टाइड भी आया। अब ये वापस से जो हाई टाइड था, इसके वापस से आपने अगर 12 घंटा 25 मिनट अगर बिताया आपने, तो फिर से एक हाई टाइड आएगा, फिर से एक हाई टाइड आएगा। इमेजिन करो, देखो मैं सिचुएशन एक्सप्लेन करूंगा लेकिन थोड़ा सा आपका दिमाग लगेगा, यहां पे थोड़ा सा पेशेंस लगेगा। क्या बोल रहा हूं, आप बीच पे थे, आपने देखा हाई टाइड आया हुआ है, फिर आप 12 घंटा 25 मिनट आपने वेट किया, फिर आपने देखा कि फिर से हाई टाइड आ गया। लेकिन यार हाई टाइड और ये हाई टाइड के बीच में एक लो टाइड भी तो आएगा, क्योंकि जब पानी आगे जा रहा है तो यार पानी पीछे भी तो आएगा, ठीक है ना। वो कैसे होता है बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। तो ये लो टाइड आ गया। अब फिर से आपने हाई टाइड आने के वापस से 12 घंटा 25 मिनट वेट किया, तो फिर से एक हाई टाइड आ गया। लेकिन ये हाई टाइड और ये हाई टाइड के बीच में जो 12 घंटा 25 मिनट हुआ, इसमें फिर से एक लो टाइड भी आएगा। यानी कि आप देखोगे तो रेगुलर इंटरवल पे हाई टाइड आता है, लो टाइड आता है, हाई टाइड आता है, लो टाइड आता है। और आप पूरा 24 घंटा अगर कंसीडर करो, हमारा एक दिन में, पूरा एक दिन में कितने घंटे होते हैं, लगभग 24 घंटे होते हैं। लगभग क्या मतलब, होते ही 24 घंटे, बराबर। तो 24 घंटे जो होते हैं ना दोस्तों, 24 घंटे, इसमें अगर आप जोड़ोगे तो एक हाई टाइड और उसके बाद दूसरा हाई टाइड, इसमें कितने का फर्क है, 12 घंटा। यानी कि एक दिन में हाई टाइड कितने बार आएगा, 2 बार आएगा। और एक दिन में लो टाइड कितने बार आएगा, 2 बार आएगा। करेक्ट है। तो 2 बार हाई टाइड, 2 बार लो टाइड साइमल्टेनियसली आते रहते हैं। यानी कि पूरा का पूरा एक दिन के अंदर आपने क्या देखा, 2 बार हाई टाइड देख लिया, 2 बार लो टाइड देख लिया। और यही रेगुलर फिनोमिनन हमेशा हमेशा के लिए होते रहते हैं। हाई टाइड और लो टाइड आपको हमेशा देखने मिलता है, और इसी को बोलते हैं ज्वार भाटा। हिंदी में अगर नॉर्मल बात है, ज्वार और अंदर गया तो भाटा। क्लियर है। दैट इज टाइड्स एंड नीप, ये तो आपको पता ही होगा ना, टाइड्स एंड ईव, ठीक है, टाइड्स एंड ईव। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। इतना तो मैं आपको इमेजिन करके बता सकता हूं कि यार आपने ये चीज समझ लिया होगा, जो बेसिक फिनोमिनन है। कि आप देखते हो ना कि यार हमेशा एक मन में होता है कि आज हाई टाइड है, तो यार मतलब हमको लगता है कि कल आएंगे तो लो टाइड देखने मिलेगा। ऐसा नहीं होता, आप उधर ही रुको, आपको लो टाइड भी देखने मिलेगा। आप थोड़ा ज्यादा टाइम 12 आवर्स 25 मिनट वेट करो, आपको हाई टाइड वापस से देखने मिलेगा। तो ये चीज रेगुलर इंटरवल पे होता रहता है, और इसी को टाइड्स बोलते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। बट सवाल ये उठता है कि ये जो इतना जो भारी भरकम चीजें हो रही है हमारी पृथ्वी के ऊपर, अर्थ के ऊपर ही है ना, ये समुंदर, ये सब वेव्स आना, टाइड्स आना, ये समुंदर के ऊपर ही हो रहा है, अर्थ के ऊपर ही हो रहा है। तो यानी कि क्या ऐसा रीजन है दोस्तों कि यार ये जो हाई टाइड है वो लो टाइड होता है? क्योंकि ये क्या है, एक नेचुरल फिनोमेन है, इस पे हमारा कोई कंट्रोल है क्या? यानी कि कोई ह्यूमन बीइंग, कोई इंसान जाके यार पानी को खींच के आगे की तरफ लाया और ढकेल दिया, ऐसा जादू मंत्र, चलो अंदर जा, चलो खींच लिया बाहर, ऐसा तो होता नहीं है, बराबर। तो ये जो चीज है एक नेचुरल फिनोमेनन है, यानी अपने आप होता है। लेकिन यार कोई भी चीज अपने आप जब होती है तो उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी होता है। तो साइंटिफिक रीजन ये है कि हमारे पृथ्वी पे दो चीज होती है, दो फोर्स होती है। एक होता है दोस्तों ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड दूसरा होता है दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब इसको हम लोग समझेंगे। तो अभी मैं क्या करता हूं, फिलहाल ये बोर्ड को क्लीन कर देता हूं, क्योंकि अभी आपको मेरे को फिनोमिनन बताने की किस प्रकार होता है। तो इसको थोड़ा सा समझ लोगे ना, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, लेकिन इसमें 2 और 3 चीज का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि यार ग्रेविटेशनल फोर्स हो या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो, माफ कीजिएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो इनमें ना सबसे बड़ा रोल जो होता है ना, वो किसका है, हमारे नेचुरल चीज का, जिसका नाम है अर्थ, सन और मून। क्योंकि यही तीनों चीज की वजह से तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ना। अगर ये नहीं रहेंगे तो पूरी दुनिया ही नहीं है ना, ऑब्वियसली, सीधी बात है यार। इमेजिन कर लो, पूरा का पूरा सोलर सिस्टम है और इसमें सबसे काम का प्लेनेट कौन सा है, अर्थ है, क्योंकि इसी के ऊपर लाइफ है फिलहाल में तो। ठीक है, सन है, सन के बिना कोई जिंदगी जी नहीं सकता, क्योंकि जितने भी प्लैनेट्स है, बिकॉज ऑफ द सन दे रोटेट, रिवॉल्व अराउंड द सन। ठीक है, रोटेट करते रहते हैं। एंड मून हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, वो भी हमें चाहिए ग्रेविटेशनल पुल के लिए। तो ये तीनों का होना जरूरी है। तो कैसे अर्थ, सन और मून की वजह से, और ग्रेविटेशनल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वजह से किस प्रकार से हाई टाइड और लो टाइड आता है, ये हम लोग पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो आप बस बने रहो हमारे साथ विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। अभी आपको जो 5 मिनट में देखने मिलने वाला है, ये आपको बहुत ही लाइफ चेंजिंग चीज देखने वाला है। क्योंकि आप ये चीज सीख लोगे ना, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। और आपको कोई भी अगर बच्चा आके सवाल पूछे या फिर कोई भी आपको पूछेगा ना, तो आपके मुंह के अंदर जवाब उसका जरूर से होगा, और आप लोग दे पाओगे उसका साइंटिफिक रीजन कि क्यों होता है ये हाई टाइड और ये लो टाइड। समझने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले थोड़ा बेसिक चीज बता दो आपको। जैसे आप जानते हो कि हमारा जो पृथ्वी होता है, ठीक है ना, हमारा जो अर्थ होता है दोस्तों, वो क्या करता है, रोटेट करता है। हमारा जो अर्थ जो होता है वो रोटेट करता है। ठीक है, घूमता है ना,
रिवॉल्व करता है सन के अराउंडिंग और वो रोटेट भी होता है। ठीक है, अब ये चीज आपको समझ में आ गया है, दैट इज रोटेट भी कर रहा है, रिवॉल्व भी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई भी चीज जब घूमती है, जैसे मैं यहां पे गोल 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 घूम रहा हूं, तो कोई भी चीज जब घूमती है तो उसके आसपास एक फोर्स जनरेट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसके आसपास क्या फोर्स जनरेट हो जाता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आपने कभी महसूस किया होगा, जैसे कि एक आपने साइंस में शायद पढ़ा होगा, पता नहीं, मैं आपको बता देता हूं। एक पत्थर ले लो, उसको एक रस्सी बांध दो, ठीक है ना, एक पत्थर ले लो गोल सा, कोई भी शेप का, उसके ऊपर एक रस्सी बांध लो और रस्सी को एंड पे पकड़ लो और उसको गोल गोल घुमाओ। जब आप पत्थर को गोल गोल घुमाओगे तो पत्थर जो होगा वो बाहर की तरफ घूमेगा, यानी कि वो ऐसा महसूस करेगा कि अभी मुझे छूट के बाहर निकलना, यानी चले जाना है बाहर। योयो खेलते थे हम लोग बचपन में, पत्थर घुमा लो ऐसा वाला, ठीक है ना। तो कोई भी चीज जब घूमती है तो उसके ऊपर एक बाहर की तरफ फोर्स डेवलप होता है, एक बाहर की तरफ जाने वाला फोर्स डेवलप होता है, एंड वही बाहर की तरफ जाने वाला जो फोर्स होता है उसी को हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, ये मान लिया आपने। अब दूसरा फोर्स की मैं जो बात कर रहा था दोस्तों, हमारा अर्थ है, तो जब अर्थ है तो ऑब्वियसली एक चीज हमेशा एक फोर्स का जिक्र होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब मेरा पृथ्वी है, ये समझ लो मेरा अर्थ है, तो अर्थ जैसे गोल गोल घूम रहा है, ये क्या कर रहा है? ये गोल गोल घूम रहा है, ये अर्थ हमारा गोल गोल घूम रहा है, ठीक है ना, इसका नाम क्या है? अर्थ। अब ये जब गोल गोल घूम रहा है तो कहीं ना कहीं इसकी बाहर की तरफ क्या लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है। तो बाहर जाने की तरफ एक जब फोर्स लगेगा तो वो कौन सा फोर्स लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन एट द सेम टाइम यहां पे एक और फोर्स लग रहा है जो कि इसको अंदर की तरफ दबा रहा है, एक और फोर्स इसकी तरफ लग रहा है जो उसको अंदर की तरफ दबा रहा है, और वो कौन सा फोर्स रहेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। जीएफ आ गया देखो। ठीक है ना, तो जीएफ नहीं है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है ना, इसको जीएफ मत मान मिला आपने, ठीक है। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? तो अगर कोई फोर्स बाहर की तरफ है तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, कोई भी तरफ अंदर की तरफ फोर्स है तो हमारा जीएफ है, सीएफ और जीएफ, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। अब यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एक दूसरे के आमने सामने है, और इसीलिए ये चीज मेंटेन है। अभी थोड़ी देर के लिए हमारा टाइट्स भूल जाओ, नॉर्मल चीज बात करो। जैसे हम पृथ्वी के ऊपर हैं, ठीक है, हम क्यों नहीं बाहर की तरफ जाते? क्योंकि अर्थ तो हमारा गोल गोल घूम रहा है, हमारा जो पृथ्वी है वो गोल गोल घूम रहा है, तो हम अर्थ के ऊपर है, तो हम भी तो ऐसा बाहर की तरफ पुश हो जाने चाहिए ना। हमें झटका महसूस होता है क्या? अर्थ अभी भी घूम रहा है, देखो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं यहां पे, लेकिन अर्थ अभी भी घूम रहा होगा थोड़ा थोड़ा। तो मैं मेरे को क्यों नहीं फोर्स लग रहा है? मेरे को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है? क्योंकि कोई भी चीज घूमती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है ना उसके ऊपर, तो मेरे को क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि हम अर्थ के सामने एक चींटी के बराबर भी नहीं है, इतना बड़ा अर्थ है और उसके सामने एक इंसान क्या है, एक बिल्डिंग क्या है, एक चींटी के बराबर है, तो उसको बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि वो घूम रहा है। लेकिन यहां पे एक और चीज है कि चलो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग भी रहा होगा, लेकिन उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो है, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों को क्या करते हैं? न्यूट्रल कर देते हैं। और कभी कभी मोस्टली ऐसा होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है, इसीलिए हम चिपके हुए रहते हैं अर्थ के ऊपर चिपके हुए रहते हैं। आप देखोगे ना, ये पृथ्वी है, तो हो सकता है पृथ्वी के इधर भी एक बिल्डिंग हो, नीचे की तरफ कोई कंट्री होगा ना पृथ्वी के नीचे की तरफ, उसमें भी बिल्डिंग होगा, तो गिर क्यों नहीं जाता है नीचे स्पेस में? क्योंकि अर्थ के ग्रेविटी ने उसको पकड़ के रखा है, ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है कि वो उसको दबाए रखता है। ये चीज आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं मुद्दे की बात पे, जो कि हमारा टाइड्स, यानी हाई टाइड और लो टाइड कैसे आता है। इसके लिए मुझे आपके लिए एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, वो डायग्राम में पहले बना लेता हूं, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं कि एग्जैक्टली क्या होता है। और ये पृथ्वी में जो ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो अर्थ, मून और सन के वजह से किस प्रकार से जो हाई टाइड एंड लो टाइड जो है उसको क्रिएट करते हैं। बस इतना ही ये टॉपिक है, इसको हम लोग कवर कर लेंगे, फिर हमारा आज का लेक्चर भी हो जाएगा। ठीक है, समझ लो पहले। तो मैं डायग्राम सबसे पहले बना दूं आपके लिए, ठीक है, अच्छे से समझ लेते हैं डायग्राम। ठीक है, समझ लो मेरा एक पृथ्वी है, ये मेरा क्या है? पृथ्वी है, इसको मैं लिख देता हूं अर्थ। क्या है? ये मेरा अर्थ है, पृथ्वी है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब यहां पे आप एक चीज नोटिस करोगे कि मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, रुक जाओ एक मिनट। ठीक है, ये हमने एक ऑर्बिट बनाया, थोड़ा सा इरेगुलर शेप हो गया ना, थोड़ा सा इधर से कम कर देता हूं, ठीक है, ठीक है। अब ठीक है, दोनों सेम सेम दिख रहे हैं, ठीक है, चलो दिख रहा है अभी। अब यहां पे एक चीज आपको मैं बता दूं कि समझ लो हमारा मून है, तो हम एक चीज जानते हैं कि जो मून होता है वो अर्थ के चक्कर काटता है, जो मून होता है वो अर्थ के चक्कर काटता है, ऐसा गोल गोल काटेगा। और अर्थ किसका चक्कर काटेगा? मून, सन का काटेगा। लेकिन उसका हम लोग कंसेप्ट बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग मून का और अर्थ का सीधा सीधा कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखो इसको। ओके, अब देखो, कभी भी एक चीज ध्यान में रखना कि हमारा जो टाइड्स होते हैं, हम बात किसके कर रहे हैं? टाइड्स की बात कर रहे हैं। और टाइड्स में भी दो टाइप के होते हैं, जैसे मैंने बोला, एक होता है हाई टाइड्स एंड दूसरा होता है लो टाइड्स, ठीक है। तो कभी भी मून अगर अर्थ के सामने है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होगा मून, जैसे कि मैं अर्थ है और मून है, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में मून होगा। तो जब भी अर्थ के सामने जब मून होगा
तो हमेशा एक चीज याद रखना कि जो मून होगा वो क्या करेगा, ग्रेविटी अप्लाई करेगा, क्योंकि यार मून के पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो क्या करेगा मून, क्या करेगा, एक तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अप्लाई करेगा। अर्थ जो है, सॉरी, मून जो है अर्थ के ऊपर से ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा। लेकिन आप बोलोगे कि सर अभी अभी आपने एक्सप्लेन किया कि अर्थ के खुद के पास भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स था, तो वो इस तरफ अप्लाई हो रहा होगा, और इसके ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो भी इस तरफ अप्लाई हो रहा होगा। तो इमेजिन करते हैं हम लोग सिचुएशन कि अर्थ का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरफ जा रहा है और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उसको इस तरफ दबा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, मेंटेन कर देंगे। लेकिन एक एक्स्ट्रा भी ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है ना, एक एक्स्ट्रा भी ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है, और ये जो फोर्स आ रहा है वो किसकी वजह से आया, मून के वजह से आया, क्योंकि मून अर्थ के एग्जैक्टली सामने आ गया। तो यहां पे एक्स्ट्रा एक ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। तो अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मान लो कि ये जो पोर्शन होगा इतना, ठीक है ना, ये जो इतना पोर्शन होगा, मैं आपको ब्लू मार्कर से बताता हूं, आपको समझ लो, इमेजिन करो सिचुएशन को थोड़ा सा। तो अब यहां पे ये जो पोर्शन है इसमें मान लो समुंदर है, ये जो पोर्शन है अर्थ का इसमें मान लो क्या है, समुंदर है। तो जब ये ग्रेविटेशनल फोर्स है तो समुंदर का पानी क्या करेगा, जो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स था वो समुंदर के पानी को अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये जो पानी होगा वो क्या करेगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा। वो क्यों निकल रहा है, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून, जो मून अप्लाई कर रहा है कि मून उसके सामने है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन रहेगा, ये जो पोर्शन रहेगा, इसमें क्या हो रहा है, पानी बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, यानी टुवर्ड्स द मून की तरफ जा रहा है। अब उठ नहीं रहा है वो, ऐसा जा रहा है, ठीक है ना, जा रहा है। तो मतलब पानी जो है कहीं ना कहीं आगे की तरफ आ जाएगा। तो ये जो पोर्शन रहेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, हाई टाइड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, हाई टाइड, क्योंकि मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो भी पानी था यहां पे, वो यहां पे क्या आ गया, खिंचा आया। ठीक है, सेम वही चीज अगर मैं बात करूं, सेम वही चीज अगर आप यहां पे थोड़ा सा ध्यान लगाने की कोशिश करोगे इसके अपोजिट डायरेक्शन में, सेम वही चीज होगा, क्योंकि मून का जो इफेक्ट है वो 180 डिग्री पे भी काम करेगा। ये 0 डिग्री पे है, अगर ये 0 डिग्री पे है तो इसके एग्जैक्टली अपोजिट ये कौन सा डिग्री है, 180 डिग्री है। तो यहां पे भी सेम चीज अप्लाई होगा, यानी कि यहां पे भी अगर समुद्र है, यहां पे भी जो पानी है ये भी बाहर की तरफ छलका जाएगा। तो यानी कि यहां पे भी क्या आ जाएगा दोस्तों, हाई टाइड हो जाएगा। यहां पे भी हाई टाइड आ जाएगा, बिकॉज मून का जो लाइन है वो एक ही लाइन है, मून का जो लाइन है एक ही लाइन है, 0 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है ना, 0 डिग्री पे और 180 डिग्री पे। तो यहां पे 0 डिग्री पे हाई टाइड है तो 180 डिग्री पे भी हाई टाइड होगा, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल। ग्रेविटेशनल पुल हो रहा है ना यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो पुल कर रहा है, खींच रहा है समुद्र के पानी को अपनी तरफ। तो क्या हो जाएगा, खिंचाव महसूस होगा। अब एक और चीज है यहां पे, क्या एक और चीज है कि जब यहां पे हाई टाइड होगा तो ये जो पोर्शन रहेगा, ये आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, यानी कि ये जो पोर्शन रहेगा, ये जो पोर्शन रहेगा, यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, एक तरीके से इस पर्टिकुलर टाइम जोन में हो जाएगा दोस्तों लो टाइड। क्या हो जाएगा, लो टाइड। यानी कि एग्जैक्टली अगर मैं एक एंगल के हिसाब से बात करूं, एग्जैक्टली मैं एक एंगल के हिसाब से बात करूं तो 0 से लेके ये कितना एंगल बना रहा है दोस्तों, 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो 0 से लेके 90 डिग्री तक यहां पे जो एंगल बनेगा वहां पे क्या आता है, लो टाइड आता है। समझ में आ रहा है। वैसे ही 180 डिग्री पे हाई टाइड आता है और वापस से यहां पे क्या आ गया, 360 डिग्री पे क्या आ जाएगा, फिर से लो टाइड जाएगा। तो इस हिसाब से ये जो चीज है चलता रहता है। और मून जो है अपना लोकेशन जब चेंज करता रहेगा तो यहां पे उसका हाई टाइड है, अभी मून यहां पे है तो इसका अभी हाई टाइड है, लेकिन ये जैसे यहां पे आ जाएगा, मून यहां पे आ जाएगा तो यहां पे आ जाएगा हाई टाइड, यहां का पानी ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जैसे जैसे मून अकॉर्डिंगली अर्थ के ऊपर जब वो रोटेट करता रहता है उसके अकॉर्डिंगली हाई टाइड एंड लो टाइड होता रहता है। और ये सभी चीज कैसे होता है, हर 12 घंटे के हिसाब से, 12 घंटा 25 मिनट के हिसाब से, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको एक्सप्लेन कर दिया था। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं यार ये इतना जो बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो पूरा यहां पे क्लियर मैंने बताने की कोशिश की है। और कुछ चेक कर लेते हैं कि और कुछ रह गया है कि नहीं। तो जैसे मैंने बोला कि टाइड्स जो अकर हो रहा है, इट इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द मून। ठीक है, सन एंड द अर्थ। अब सन का क्या रोल है इसमें, तो सन का रोल कब आएगा, समझ लो कि जब सन यहां पे आ गया, बहुत बड़ा है सन का जो रोल यहां पे आ गया, तो जब सन, मून और अर्थ हमारा तीनों एक ही लाइन में आ जाएगा तो अलग अलग टाइप के टाइड्स जो है क्रिएट होते हैं। एक होता है स्प्रिंग टाइड होता है, एक होता है नीप टाइड। ठीक है, तो स्प्रिंग टाइड क्या होता है, नीप टाइड क्या होता है, ये टाइप्स है, टाइड के भी ना टाइड्स होते हैं। ये हाई टाइड लो टाइड तो ठीक है, चलो आगे और पीछे, लेकिन स्प्रिंग टाइड मतलब क्या होता है, दैट इज द हाईएस्ट ऑफ द हाई टाइड। और नीप टाइड क्या होता है, लोएस्ट ऑफ द लो टाइड। तो ये दोनों चीज क्या होते हैं और किस हिसाब से बहुत ज्यादा जहां पे आता है हाई टाइड आता है और बहुत कम चले जाता है, अंदर की तरफ चले जाता है। तो ये सभी चीज क्या होता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में, यानी कि हमारे लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको एटलीस्ट यूजफुल लगा होगा और आपको अपने लाइफ में कुछ नया चीज सीखने मिला होगा, या फिर आपको पता भी होगा लेकिन आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा। तो मैंने आज इसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे मून के वजह से और हमारे अर्थ के सेंट्रीफ्यूगल ग्रेविटेशनल फोर्स और मून के ग्रेविटेशनल पुल के वजह से ये हाई टाइड और लो टाइड जो है वो क्रिएट होता है।
क्लियर है? ठीक है, और कुछ चेक कर लेता हूं कुछ बच तो नहीं गया। ठीक है, तो बस आज के लिए हमारा वीडियो बस इतना ही था दोस्तों। आने वाले वीडियो में यानी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लिए टाइप्स ऑफ टाइट, कौन कौन से टाइप के टाइट्स होते हैं, जिसमें स्प्रिंग टाइट, निप टाइट्स, ऐसा हम लोग जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही था एंड मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है टाइट का ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, आपके 7th स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ही डिटेल में जाके एक्सप्लेन किया है मैंने। ठीक है, ठीक है, तो बस आज का वीडियो इतना था। आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो आपको अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर जरूर से कर देना अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को, फटाफट से शेयर कर दो दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को लेकर आएंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।